नमस्कार। आज हम एक किताब की समीक्षा के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है विचारों से मुक्ति, एक आत्मखोज। हाँ, ये समीक्षा जेम्स जिल्मर की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक पर है। काफी दिलचस्प किताब है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास इस समीक्षा के कुछ खास अंश हैं। और आज हम कोशिश करेंगे इसके मूल संदेश को समझने की। मतलब कैसे हमारे विचार हमारी असलियत को बनाते हैं और कैसे हम उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। सही। तो चलिए फिर इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं किताब के सबसे जरूरी आइडिया से। आपके विचार हमेशा सच नहीं होते। सुनने में ये बड़ा सीधा लगता है, पर हाँ, पर गहरा है, बहुत गहरा। समीक्षा यही कहती है कि दुख जो है वो बाहर की चीजों से उतना नहीं आता जितना हमारे अपने मन से आता है ना? हाँ। अपने मन से। कैसे? विचारों से, उन पर यकीन करने से। और यहीं पर समीक्षा एक और बड़ी बात सामने लाती है। आप अपने विचार नहीं हैं। अच्छा, आप अपने विचार नहीं हैं। मतलब विचार तो बस जैसे मन में आते जाते रहते हैं, मानसिक घटनाएं हैं। वो सच नहीं है, या यूं कहें कि वो आप नहीं हैं। ओके। समीक्षा में एक लाइन है, आप इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि आप अपने विचारों पर विश्वास करते हैं। तो खुद को विचारों से अलग देखना, ये एक पावरफुल तरीका है। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर हम खुद को विचारों से अलग माने तो शायद उनका असर कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, समीक्षा में सारा दुख विचारों से आता है। क्या इसका मतलब दर्द और पीड़ा अलग-अलग चीजें हैं? हाँ, समीक्षा इसी फर्क को साफ करती है। देखो, दर्द तो हो सकता है शारीरिक, भावनात्मक, वो असली है। पर पीड़ा, जिसे हम दुख कहते हैं, वो अक्सर उस कहानी से बनती है जो हम दर्द के आसपास बुन लेते हैं। कहानी मतलब हमारे विचार, हमारी इंटरप्रिटेशन? एग्जैक्टली, हमारे विचार, हमारी व्याख्याएं। तो जब हम उन नेगेटिव विचारों पर, उन हानिकारक कहानियों पर यकीन करना छोड़ देते हैं तो पीड़ा अपने आप कम होने लगती है। तो अगर विचारों पर यकीन नहीं करना है तो फिर करना क्या है? यहीं पर वो चेतना बनाम अहंकार, मन वाली बात आती है शायद, जो समीक्षा में है। हाँ, ये थोड़ा सा आप गहरा कॉन्सेप्ट लग सकता है। हाँ, थोड़ा जटिल सा। पर समीक्षा इसे समझाने के लिए अच्छे रूपक इस्तेमाल करती है। जैसे अहंकार मन, यानी हमारा वो हिस्सा जो लगातार सोचता रहता है, रिएक्ट करता है, कहानियां बनाता रहता है। अच्छा, जो हमेशा चलता रहता है। हाँ, जो शोर मचाता है। और चेतना है उसके पीछे की शांत जागरूकता, वो हिस्सा जो बस देख रहा है बिना किसी जजमेंट के। समीक्षा कहती है सच शांत है, मन शोरगुल वाला है। सच शांत है, मन शोरगुल वाला है। या फिर वो दूसरा रूपक, आप आकाश हैं, विचार गुजरते बादल हैं। हाँ, ये वाला अच्छा है। आकाश और बादल मतलब हमारी असलियत, हमारी चेतना वो आकाश की तरह स्थिर है और विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, वो आते हैं जाते हैं, चेतना पर कोई असर नहीं डालते अगर हम उन्हें बस देखने दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की या उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समीक्षा तो यही कहती है, जोर इस बात पर है कि कंट्रोल छोड़ दो, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, और वर्तमान में रहो, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है। नहीं, क्योंकि उससे वो और मजबूत होते हैं। इसके बजाय बस उन्हें देखो जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे, जैसे बादल देख रहे हो। समीक्षा का मानना है कि खुशी तो हमारी नेचुरल स्टेट है, हम उसे भूल गए हैं मन के शोर में फंसकर। वर्तमान में टिककर ही उसे वापस पाया जा सकता है। ये समझना तो वाकई उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, या जिन्हें चिंता रहती है। हाँ, समीक्षा में भी यही कहा गया है, विचारों से ये जो दूरी बनती है ना, उससे एक गहरी शांति मिल सकती है। और समीक्षा किताब की कुछ अच्छी बातें भी बताती हैं, जैसे कि ये पढ़ने में आसान है, चैप्टर्स छोटे हैं, असरदार हैं, और जो लोग माइंडफुलनेस या सेल्फ अवेयरनेस में नए हैं उनके लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन समीक्षा कुछ कमियां भी बताती है ना? हाँ, एक बैलेंस व्यू देती है, जैसे कुछ आइडियाज शायद रिपीट होते लगे। अच्छा। और जो लोग बहुत लॉजिक से सोचते हैं उन्हें शायद ये थोड़ी ज्यादा स्पिरिचुअल लगे। हाँ, ये हो सकता है। और शायद इसमें कोई खास एक्सरसाइज या स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स नहीं है। सही कहा,
इसमें कोई प्रैक्टिकल गाइड जैसा नहीं है। ये ज्यादातर एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात करती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? खासकर वो लोग जो ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी से परेशान हैं, या जो आध्यात्मिकता और सजगता को बस समझना शुरू कर रहे हैं। और शायद द पावर ऑफ नाउ जैसी किताबें जिन्हें पसंद आईं। हाँ बिल्कुल, जो लोग बाहरी चीजों के बजाय अंदरूनी शांति खोज रहे हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि हमारी असलियत हमारे विचारों से उतनी नहीं बनती जितनी के विचारों के साथ हमारे रिश्ते से बनती है। बिल्कुल सही। हमारा उनके साथ का रिश्ता क्या है? क्या हम उनसे चिपके हुए हैं या उन्हें बस गुजरने दे रहे हैं? ये एक नया नजरिया है देखने का। निश्चित रूप से। और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो समीक्षा से ही प्रेरित है। हाँ। अगर विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं, हाँ। तो हमारे अंदर वो आकाश जैसा क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है, तब भी जब मन में बहुत उथल पुथल हो?